श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi. मीटिंग तो शुरू होंगे। भाई बैठ जाते मीटिंग चालू कर दो, शांति से मीटिंग हुई, कौन मना कर रहा है? और मैं अकेला नहीं कह रहा, ये 15-16 पार्षद खड़े भाई, उनकी आवाज कोई एक बता रहे हैं। अरे भाई चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुने हुए भाई, मीटिंग से तो कोई सॉल्यूशन हो गया, वैसे कौन मना कर रहा है? मीडिया नॉर्म्स तो यही सेट करेगा, नॉर्म्स तो 1.25 साल से नॉर्म्स तो सेट ही हो जाता अब तक। नॉर्म्स तो बैठ तो कंपनी सेट कोई तो 1.25 साल से नॉर्म्स सेट ही हो जाता। आपने नहीं पता, सबका साइन हो गया था, बात ये आई कि इसमें पार्षद नहीं बैठेगा, सबने साइन कर दिए। पार्षद प्रस्ताव पास कर दो कि कोई पार्षद के चेयरमैन पति कोई नहीं आएगा। तो वही तो कह रहा करो, वो चीज जो नहीं है, पहले एजेंडे को बात करो कि पार्षद पति बैठेंगे नहीं बैठेंगे, और उसके बाद चेयरमैन का पति अंदर बैठेगा नहीं बैठेगा, वही है। डिसीजन एक बार सभी पार्षदगण के सामने रख दीजिए। बनाए मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य, और मैं सरकार के उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो हम भी राव साहब के डिसीजन का समर्थन करते हैं। यदि राव साहब ने नहीं बनाए तो हम जब आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आप अपना डिसीजन कर रहे हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन हम सरकार को भेज देंगे। बंद करता है, हाँ हाउस इसको बंद करेगा, और सभी पार्षदों ने इसमें सहमति जताई है। पार्षद इसका हकदार है, ये हमारे ऊपर थोपा जाने का मेंबर सरकारी गाड़ी लेने जाए बाजार में, सरकारी गाड़ी छोड़ के कोई लाइट होगी, पार्षदों को लाइट नहीं मिली। डिसीजन लिया था, उसकी मीटिंग जब चलने देंगे, जब ये आप बताओगे कितने टाइम में लाइट मिल जाएगी। हर लाइटों का समाधान नहीं होता। शक्तिधर मैडम के भी साइन कराओ, आज इसको पास करते हैं। मॉनिटरिंग कमेटी के खिलाफ और चेयरमैन मैडम अपना पल्ला झाड़ रही है, जो कि चेयरमैन मैडम ने समर्थन से बनाया, वो सभी पार्षदों को पता है, कोई बोले ना बोले। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, मैं क्या इसमें राजनीति कर रहा हूँ? प्लीज बताइए मैडम, मेरे वार्ड में दलित वार्ड है, 1.5 लाख का आपने काम करा है, मैं राजनीति खेल रहा हूँ? दलित चौपाट की बनाने की बात आती है मैडम, कब तक चलेगा? सरकार का नियम है दलित वार्डों में ज्यादा विकास करे। 1.5 साल हो गया, आपने 1.5 लाख का काम करा है मैडम, कब तक? हमारे बाबा साहब की स्टैच्यू तो आपकी फालतू की बातें हो गई मैडम, हमारे भगवान है वो, आप कैसी बात कह रहे हो? बाबा साहब का अपमान हो रहा है, फालतू की बात कह रहे हो। उसके ऊपर डस्टबिन रखा गया है, ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाउस की मीटिंग कर लो, नहीं हाउस की मीटिंग होगी और सारी
कोई राजनीति नहीं, अगर आप अच्छा काम करोगे हम उसके साथ हैं। मैडम एक मिनट, आप सबसे अनुरोध है, हम सभी पार्षद साथियों हैं, इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। हम पार्षदों को जनता ने चुनकर मॉनिटर बनाकर भेजा है और हम अपने ऊपर किसी और मॉनिटर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको मॉनिटर हमारे ऊपर बनाना है तो आप हमारे ऊपर मॉनिटर है, ईओ साहब है। हम किसी और मॉनिटर को अपने ऊपर पारित करवाओ और ध्वनि मत से पारित करवाओ, ध्वनि मत से पारित करवाकर इसको खारिज करो। कि आप सभी पार्षदों का जो दिया गया है और इसको सरकार को आपके विरोध के साथ आपका रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेजा जा रहा है। आदेश है, डीएमसी साहब हमारे सीनियर्स हैं, उनके आदेश को चेंज करने के लिए आपका जो प्रस्ताव आप लोगों ने हाउस में रखा है उसको हम भेजेंगे सरकार के पास। आपका जो विरोध है उसको दर्ज करते हुए का अमेंडमेंट है लेटेस्ट, पूरे हरियाणा में ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी कहीं नहीं है, सिर्फ रेवाड़ी में चेयरमैन मैडम द्वारा डीएमसी साहब द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई है और हम इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। आपको जो प्रश्न पास होती है वो डीएमसी महोदय के उसमें भेजी जाती है। जनाब इधर जो लेटर पेश किया है वो लेटर यदि सही है, यदि वो लेटर सही है तो मैं एक थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैडम को भी सरकार पास करके भेजा जाए। यदि नहीं होता तो ये पार्षद भाई क्या कह रहे हैं मालूम है, देखा बाहर तंबू लगा के बैठ जाएंगे, मीटिंग के अंदर नहीं बैठेंगे। ये इनका ऐलान है पार्षद भाई। आज की डेट में मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं या आप बताइए? नहीं है, देख लीजिए नहीं है, तो वो कैसे हमारे ऊपर डीएमसी कमेटी बना सकते हैं जब वो चेयरमैन है? ये जो आदेश है डीएमसी महोदय का है, इस आदेश को वापस लेने का अधिकार भी उनके क्षेत्राधिकार में है या सरकार के लेवल पे है। हम आपका रिप्रेजेंटेशन सर को आज ही डीएमसी साहब हमारे सीनियर दे सकते हैं, हम आपका डीएमसी तो है ना, डीएमसी है, वो मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं है, लेकिन डीएमसी तो है। अपने वो लेटर हम सर्वे है कि पूरे हरियाणा में कहीं भी म्युनिसिपल कमेटी में या एमसीजी में नगर निगम में ऐसी हटा दिया गया, चेयरमैन के पास पावर हाउस मीटिंग आगे मीटिंग चलाने बोलेंगे उसके आगे की मीटिंग चलने दो ना, आगे की मीटिंग चलने दो, बता दिया है चेयरमैन साहब ने बता दिया। इसकी तो
मैडम ही बनाएगी अब, या इसको हटा सकती है इसको। अपनी क्या नहीं, म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर बाईला लिखा हुआ है, हाउस जो फैसला करता है वो सर्वमान्य होता है। हाउस का वो फैसला वो सबसे ऊपर रहेगा। नहीं, आप सुनो, मैं कानूनन बात कर रहा हूँ। एक्ट में लिखा हुआ है हाउस का फैसला सर्वमान्य है, डीएमसी हाउस के फैसले के ऊपर जा ही नहीं सकता। ये कानून में लिखा हुआ है। आप जैसा एक्ट मंगवा लो, मैं बताता हूँ। पहले की जो मीटिंग हुई थी, अरे भाई जो पुराने 2 मीटिंग के अंदर 18 प्रस्ताव हुए थे, उसके अंदर 2 ही प्रस्ताव मेरा अभी काम हुए हैं। मेरे ओनली मेरे वार्ड में 5.5 लाख का काम। भाई जरा गौर से बात सुनना, नगर परिषद की बात आ रही है भाई। हमारी जो मेरा वार्ड के अंदर जो गोकल गेट पुलिस चौकी है, वहां से नाला खुदना चालू हुआ। वो पुलिस चौकी के अंदर सही दीवार के साथ ही नाला खुदा है। उसके अंदर आधा तो भर दिया। इंचार्ज ने मेरे को कहा, माता साहब आप पार्षद हो, नाला बना रहे हो, जहां से डूबने के लिए बना रहे हो या पानी निकालना है इसमें से? मैं चलो जनाब, मैं ये भी बात रखूंगा। और जो भी इसका इंचार्ज है भाई, उसको नाला को पूरा करो। नंबर 2, उस पुलिस, आप सुनो भाई, बहुत जरूरी बात, चौकी से 2 दुकानें आगे बिल्कुल दीवार के साथ नाला खुदा है, जो कि दीवार के साथ खुदना चाहिए। उसके बाद शंकर मार्केट तक कम से कम 8-9 दुकानें, शोरूम भी आता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसको दीवार के साथ क्यों नहीं खोदा गया? उसको 4 फुट जगह हमारी म्यूनिसिपल कमेटी की प्रॉपर्टी क्यों जगह छोड़ के नाला खोदा गया? उसका कौन जिम्मेदार है? मेरे को मालूम है कि जय साहब आप हो, आपको इस उन दुकानों की जो फाउंडेशन थी वीक थी वो, और क्यों जो डीप नहीं थी उनकी फाउंडेशन, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बनाया गया था, सेफ्टी की वजह से। कि वो बिल्डिंग थोड़ी वीक थी, उसका आड़ लेके, उसकी आड़ लेके भाई आगे की जो गई 10 दुकानें हो रहे, उसको 4 फुट कैसे छोड़ दिया? कितना पैसा खाया गया? ठेकेदार ने खाया? खाया भाई जय साहब, या अधिकारी ने खाया? अधिकारी होता है नीचे से। ये बता देता हूं, वीक का बहाना मत लो। आगे क्या हुआ उसका जवाब दो इसके अंदर। आगे भी आपने 4 फुट छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? हमारी सरकारी प्रॉपर्टी का उसको दे दी, क्यों दी? कितना पैसा खाया उसके अंदर? वजह से छोड़ा गया जी वहाँ पे स्पेस। उसके नाले मैं 4 साल में लिया, मैं सारे कहानी जानता हूँ। छोटी लैंड उसका दूध का दूध पानी मैं मौका देख के ठीक करा दूंगा। मैं मौका देख के ठीक करा दूंगा। ऐसे बोलो, बिल्कुल मौका देख के ठीक ये करा तो वो तरीका बोलेगा। हाँ बिल्कुल मौका देख के ठीक करा ये तरीका वो नहीं बोलेगा। आड़ ले मैं बता दूंगा तेरे को, वहां बता दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा वहां। नंबर 2 वार्ड है मेरा वार्ड। कई दुकानदार कहते हैं भाई क्या नहीं है ऐसा जी। कई प्रेस रिपोर्टर दुकानदार कहते हैं माडा साहब क्या बात है, आपका वार्ड है, कितना पैसा खाया आपने? अरे बदनाम जब मैं आऊंगा तो मैं तो बोलूंगा। सरकारी जमीन छोड़ दी, बताओ 4-4 फुट उसके आगे बना दिया नाला। हाँ ये सामने पार्षद की भी लो ना, पार्षद की भी लोगे इधर फिर लगा दूंगा धोतू। आगे चली गई, खोद दी, कहीं उन्होंने खड्डा ही बंद कर दिया। भाई खोदने की क्या जरूरत थी? पहले प्लान क्यों नहीं बनाया?
वो जो आगे जो जाके जहाँ टक्कर में जाके रोक दिया, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इधर भाई? नोटिस कब दिया, कितने टाइम का दिया और कितना टाइम हो गया? 7-8 दिन नहीं, उसको 15-20 दिन से, उसको 4-5 दिन के अंदर उसको नोटिस का जवाब देना चाहिए था। क्या हुआ? जनाब वार्ड मेरा है, पब्लिक पूछती है मास्टर पैसा खा रहा है, मुद्दा क्यों नहीं खाता? जनाबे वाली, जनाबे आप कर रहे हो, आप कमेटी बना लो, जो मर्जी कर लो, जो मेरे ऊपर लग रहे हैं थोड़े, उसका जिम्मेदार कौन है? ये मेरे से पूछो, जो प्रेजेंट होता है उसको पूछो, उसको दर्द क्या है? ये तोहमत लग रही है मेरे ऊपर। इसके अंदर 4 फुट ऐड आगे बंद, कितना माल खाया है? मैं सही कह रहा हूँ आपको, नहीं होता तो बताओ फिर सभी पार्षद का, जैसा कि आपको पता है कि आप बीजेपी की टिकट से चेयरमैन बनी है, तो वैसे भी मैं बीजेपी की टिकट से पार्षद हूँ। आपको पता है कि वार्ड नंबर 12 सबसे बड़ा एरिया है और वो रेवाड़ी का सबसे बड़ा वार्ड है। वो उसमें एक भी काम पूरा नहीं हुआ और जो भी उसमें कच्ची गलियां हैं, लाइट की भी समस्या है। जो लोग गाँव से आकर अपने शहर के अंदर अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए खड़े हैं, आए हैं, उन्होंने अंधेरे में रह रहे हैं। क्या आज तक हमें वार्ड में एक भी लाइट नहीं मिली? उसका क्या है? वो 14 लाख की लाइट कमिटी कहाँ गई, आप ये बताइए। और फिर दूसरा, 25 फरवरी को जो वार्ड वाइज खर्च राशि की गई थी, उसमें से आपने 78,17,000 राशि दिखाई गई है, जिसमें 9 मार्च 2021 को अखबार में छपाते हो कि सबसे ज्यादा राशि वार्ड नंबर 12 में गई है। ये देखना अखबार है जिसमें 1 करोड़ की से ज्यादा राशि दिखाई गई है, 48 लाख की, और आपने 30 मीटिंग जारी की है, उसमें आपने 1 करोड़ 31,48,000 की राशि दिखाई गई है, जिसमें मान्य लगता है मेरा 78 लाख का। और जो गुप्ता मेटल का जो काम बना है दिल्ली रोड का, वो भी अधूरा है। 100 मीटर 200 मीटर की दूरी में छोटे गए, वो किसके इशारे पर किसके ठेकेदार ने पेमेंट कर दी गई है, आप ये बताइए। वो किसी पार्षद का रिश्तेदार है क्या? वो जो बिना पूछे, हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ पे काम क्या हो रहा है, और हमारे बिना पूछे पेमेंट कर दी जाती है। ये किसके इशारे पे काम हो रहा है? ये दुष्प्रचार क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये साजिश क्यों रची जा रही है, आप ये बताइए हमें। मेरे वार्ड में 7 लाख का, जो सेक्टर 4 मेरे वार्ड में आता है, 7 लाख का जो टेंडर छोड़ा गया था, वो एकता पार्क का जो था, उसमें पुरानी ईटों को झाड़कर उस दीवार में लगाई गई है। वो 7 लाख का टेंडर फिर क्यों लगाएगा जो पुरानी ईटों को दीवार से छिना गया है? जो भी 100-150 कच्ची गलियां हैं मेरे वार्ड में, आज एक भी पक्की गली नहीं है। उत्तम नगर, इंदरलोक और वो पासी पाटू के ऐसे हालात है, कोई नहीं देखता किसी नगर परिषद रेवाड़ी का हिस्सा है। कितनी दूरी में से ये नगर परिषद ने जारी किया? आप लोग देख लो कहाँ काम हो रहा है, जो काम होता है वो भी बीच में रुपया जाता है। किस लिए रुपया जाता है? या क्या कमीशन थोड़ी चली तो नहीं करवाई जाती है क्या? इसलिए राव साहब के सामने अखबार में बदनाम करने के लिए सिर्फ 78 लाख की ग्रांट, उसको आप क्या दिखाते हो कि 12 नंबर में सबसे ज्यादा काम हुआ है। ये लिस्ट आज आपकी जाने के लिए फोन रिकॉर्ड है, आपको कोर्ट में जाऊंगा, आपके साइन की लिस्ट है, मैं आप लोग कोर्ट में जाऊंगा। 25 फरवरी को आप क्या देते हो, 7 मार्च को क्या देते हो, 13 मार्च को क्या दे रहे हो आप? इसे बदनाम करने के लिए यही सुबह रखा है। और साहिबा इसमें हमारा कसूर क्या है? हमने चापलूसी सीखी, हम जायज काम के लिए लड़ते हैं, हम खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, वार्ड के लिए पैसे मांग रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? बनने के बाद आपने किसी वार्ड में जाकर काम देखा कि उसके हालात क्या हो रहे हैं? उस जगह पर मैं आपको सबसे ज्यादा वोट दी थी, सबसे ज्यादा वोट देने के कारण भी आप मुझे कहकर आए थे आपको मैं विकास करवाऊंगी। आपने वो वादा किया था, आपको पूरा करके दिखाऊं, फिर क्यों यहाँ पे कमेटी के अंदर यहाँ पे कंप्लेंट लेकर आते हैं?
कहाँ मिलेगा? सर्कुलर रोड का जो नाला है उसका लेवल तो बहुत उच्च है, और मैं यहाँ एफिडेविट भर के देने के लिए तैयार हूँ। जो नाले का जो कह रहे हो ना पैमाने से बनाया ये, अगर उसमें पानी निकल जाए तो, और सबसे ज्यादा परेशानी हमको यहाँ नई बस्ती वाले को होगी। आपने लाके वहाँ छोड़ दिया उसको नाले को, आगे आप उसके अंदर मिला रहे हो। सर्कुलर रोड पर नाले की हाइट कितनी है? मैं बता देता हूँ, मेरे सामने वो नाला बना है, मैं बता रहा हूँ आपको। बरसाती पानी को सीवर के अंदर चला जाएगा, वो सीवर में हमारा पानी तो वैसे ही नहीं जाता, उतने पूरे बाजार कटा के हमारे वहाँ और रोक दोगे आप पानी। क्या काम नाला जा रहा है? अगर सर्कुलर पे जाकर छोड़ रहे हो आप, बरसाती पानी निकालने का नहीं, आप ये बताओ नाला जब सीधा जा सकता था काट मंडी में, इधर लाने की क्या जरूरत है? जब यहाँ पानी मिलता नहीं, वहाँ मिलाते हो तब भी पानी वहीं आना है, तो इसे काट मंडी से सीधा क्यों नहीं ले जाया गया? किसने मैपिंग बनाई? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैपिंग बनाते टाइम कम से कम भाई वहाँ लोकल आदमी है उनसे तो पूछ लो, जो चीज को देखे स्टेशन पे जाके मिलेगा। वो बीच में गुलाटी वाले को वहाँ रोक दिया, अब वो ठेकेदार कह रहे हैं कि हम तो ये जाड़ी है ना इसमें मिलाएंगे इस पानी को। एक और बात, नाला आपने बना दिया, कुछ समय बाद क्या होगा? बीच बीच में ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरी मिशन है ये कि जो बरसाती जाड़ी है ना उसके अंदर एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए पूरा गुलाटी साइकिल से लेके और यहाँ बोतल बाजार तक, ताकि अगर वो सीवर में ना जा सके उस नाले के माध्यम से स्टेशन में जा सके वो पानी। तंत्र का स्तंभ मीडिया है। शुरू में हम अंदर आए और इनके प्रति हमें पता लगा कि मीडिया के अंदर बैन कर रखा है। अगर मीडिया ही नहीं होएगी तो जनता की आवाज़ हम कैसे उठाएंगे? जनता को कैसे बताएंगे कि नगर परिषद द्वारा कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है? अगर मीडिया आई तो हमारी एक आवाज़ उठाने का एक माध्यम रह गए, नहीं तो ये बंद कमरे में जो बोला उसको बंद करके चले जाते, कोई पता ही नहीं मीटिंग का क्या है, बजट पास हो जाता। जनता को भी तो पता लगना चाहिए ना जी क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तो उसके अलावा आपकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए गए? जैसे भाई मैंने रेवाड़ी शहर में आप देखिए सफाई को लेके, अब हमारी माननीय चेयरमैन को चुने 1.5 साल हो गया, सफाई कर्मचारी की कोई भर्ती नहीं है। बार बार लाइटों की कहते हैं, सफाई कर्मचारी की कहते हैं, तो इनके द्वारा एक ही जवाब रहता है जी चंडीगढ़ से लेटर आएगा। अरे आप रेवाड़ी की जनता ने आपको वोट दिया है, चंडीगढ़ वोट डाल के नहीं आई। आप इसका बैठ के ऐसा सिस्टम बनाइए कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी जाए यहाँ पे, ताकि हमारा रेवाड़ी शहर स्वच्छ और बने। आज बेसहारा पशुओं की आप 48 लाख का टेंडर है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैच वर्क का देख लीजिए, 1 करोड़ 6 लाख का पैच वर्क। मैं कह रहा हूँ इसमें बड़ा घोटाला है। 1 करोड़ 6 लाख में कोई जवाब ढंग से नहीं देता। कई हॉस्पिटलों को NOC दे दी इन्होंने, उसका हाँ या ना में जवाब पूछते हैं, कोई गोलमोल करके जवाब दिया जाता है। आपने उस मुद्दा भी उठाया था कि सर्कुलर रोड पे 42 लोगों को वो बता रहे थे कि हाँ, नोटिस दिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर्कुलर रोड पे 42 नोटिस इन्होंने दिए हैं, 42 में से एक भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमें सारा पता है कि कहाँ बैठ के वो नोटिस फाड़े जाते हैं और कहाँ बैठ के वो मीटिंग होती है और किस तरीके से वो सेटिंग होके किस तरीके से दबा दिया जाता है। दिल्ली रोड का भी मुद्दा उठा जो वार्ड नंबर 12 के पास बड़ा नुकसान हो रहा है राजस्व को, नगर परिषद बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं तो आपको माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि रेवाड़ी नगर परिषद द्वारा यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनकी छवि को खराब करा जा रहा है। पर राव इंद्रजीत सिंह जी की जो छवि है वो ईमानदार की रही है, और उनके द्वारा अगर उनकी इसी प्रति अगर छवि खराब होगी तो कैसे बात? हमने तो वहाँ भी ये बात रखी। और सबसे बड़ी बात, आज हमें पार्षदों के ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बैठा दी जाती है। जब DMC उस मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं है तो DMC को क्या पावर है कि हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी थोपे? और उस मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर वो सरकारी गाड़ी में तो जाते हैं, उसको सरकारी गाड़ी लेने जाती है और सरकारी गाड़ी छोड़ने आती है। और जो पार्षद 4-4, 5-5 हज़ार वोटों लेके चुन के आए हैं, आज रेवाड़ी की जनता ने उनको चुना के भेजा है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। प्रॉपर्टी ID, हाउस टैक्स, रेवाड़ी की जनता एक तो हाउस टैक्स दे और धक्के भी खाए। तो ऐसी सरकार और ऐसी चेयरमैन को मैंने ये कहना चाहूँगा कि इनका सुधार। बड़े बड़े बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, सुबह से लाइन में लग रहे हैं।